तो भाई स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ रैम पर कितने बाय कितने की सीढ़ियाँ आने वाली है, कैसे पता करें, सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो जब अपन साइट पे पहुँचते हैं तो इस तरीके से रैम वहाँ पर डला हुआ मिलता है अपन को, है ना। अब अपन से बोला जाता है भाई इस पर रैम पर सीढ़ियाँ बनाओ, ईंट की कच्ची सीढ़ियाँ बनाओ। कारीगर का काम ये होता है, राजमिस्त्री का काम ये होता है कि रैम वहाँ पर साइड में डला हुआ मिलता है, बस उस पर उसको नाप तोल करके सीढ़ियाँ चढ़ानी होती है ना। तो भाई जो नए राजमिस्त्री होते हैं वो उनका कन्फ्यूजन होता है यार इसमें सीढ़ियाँ कितने बाई कितने की बनाऊँ, ठेकेदार से पूछूँ या इंजीनियर से पूछूँ या मकान मालिक से पूछूँ। तो पूछता है तो पूछने में हिचकिचाहट रहती है उसके दिमाग में, यार अपनी इंसल्ट होगी, अपन कारीगर है तो कैसे कारीगर, अनाड़ी कारीगर है क्या, अब 1000-1200 रुपये देगा तो आदमी तो सीढ़ियाँ तो लगवाएगा ना। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो वो क्या सोचते हैं यार ऐसा करता है, इंच टेप को इस तरीके से पकड़ लेता हूँ और रैम पर डाल के ऐसे सीधा कर लेता हूँ। तो देखते तो भाई ये तरीका गलत होता है, इससे कभी सीढ़ियाँ नहीं बैठने वाली आपकी। तो इसका तरीका क्या है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं शुरुआत से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को बस ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आसान तरीके से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है इसकी हाइट चेक करनी है, मतलब जो रैम टिका हुआ है ना लास्ट में यहाँ पर, इसके ऊपर की टॉप की हाइट और नीचे ज़मीन का जो फर्श है वहाँ तक का, वहाँ से लेके इंच टेप को इस तरीके से डालना अपन को, ज़मीन से लेकर ऊपर तक के अपन को चेक करना है ना। तो ये कितनी हाइट में है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 11 फुट की हाइट में, है ना। आपकी साइड पर अलग हाइट हो सकती है, 10.5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना। आपको उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंच टेप से, जब अपने पास इंच टेप तो होता ही है तो इसके हिसाब से हाइट पता कर लेनी है अपन को, ठीक है। हाइट पता कर ली सबसे पहले। दूसरे नंबर पर अपन क्या करना है, इसकी लंबाई पता करनी होती है। मतलब जहाँ पर एक दीवार होगी, जाहिर सी बात है दीवार पर टिका होगा, और अगर दीवार पर टिक रहा हो और उसके सामने जस्ट नीचे वहाँ से नाप सकते हो, या इसे साउल गिरा के भी डाल सकते हो, और वैसे तो दीवार होती है, ठीक है। तो उस दीवार से लेकर जहाँ तक रैम डला हुआ ना उसकी लंबाई चेक करनी है अपन को, इस तरीके से इंच टेप लेके, ठीक है। इस तरीके से आपकी चाहे जितनी हो सकती है वहाँ पर, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे पास है 15 फीट की लंबाई रखी हुई है, ठीक है। जो लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं 15 फीट है, और जो ऊंचाई है वो यहाँ पर मेरे पास 11 फीट है। आपकी साइड में अलग अलग नाप हो सकता है, ठीक है। आपको उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये काम तो अपना हो गया कि लंबाई चेक कर ली अपन, लंबाई चेक कर ली अपने, अपना हाइट भी चेक कर ली। अब कितने बाई कितने की सीढ़ियाँ अपन को बनानी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ 7 फीट की हाइट की, जो मिनिमम मतलब जो अपने सीढ़ी की जो हाइट होती है ना वो 6 फीट की, 6.5 फीट की, 7 की, 7.5, 8 सब तरह की होती है। 8 में बहुत ज़्यादा भार लगता है और 6 में थोड़ा कम भार लगता है। 6 फीट की जो हाइट की सीढ़ी रहती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन यहाँ पर है ना लंबाई कम है, इस वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा, लंबाई ज़्यादा होती तो अपन 6 इंच की दे सकते थे, लेकिन यहाँ लंबाई मेरे पास 15 फीट ही है। इस वजह से मैं यहाँ पर सीढ़ी की जो हाइट है वो 7 इंच की देने वाला हूँ, ठीक है। सीढ़ी की जो हाइट है वो कितने देने वाला हूँ, मैं 7 इंच की दूँगा। जब मैं 7 इंच की सीढ़ी बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास 11 फीट है, तो 11 फीट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंच में कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन को, कि 1 फीट में अपने कितने इंच होते हैं, ये कारीगर सभी जानते हैं कि भाई 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 1 फीट में बराबर 12 इंच करूँगा, तो 1 फुट बराबर हो गया अपने 12 इंच हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 12 और इंटू और ये 11 फीट कर दूँगा यहाँ। तो इस तरीके से अपन इनको गुना कर लेंगे, जो मतलब जो निकल के आएगी संख्या वो आप कैलकुलेटर कर सकते हो। आपको ऐसे नहीं आता है, आप हल करो तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर तो चला सकते हो। आजकल लगभग सब इतना तक जानते हैं, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, मोबाइल लगभग सभी के पास होता है। तो मोबाइल में क्या करना है, 11 इंटू 12 को अपन को गुना करना है। तो यहाँ पर जो अपनी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 132 इंच यहाँ पर निकल के आएगा अपने। कितना है दोस्तों, 132 इंच, 132 इंच मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 132 इंच अपने इंच निकल के आया, ये क्या निकल के आया दोस्तों, इंच में कन्वर्ट कर लिया अपने, तो यहाँ पर इंच निकल के आया। और ठीक है, अब मैं एक सीढ़ी बनाने एक सीढ़ी की जो हाइट है वो लेने वाला हूँ 7 इंच, कितने 7 इंच। तो मैं इसमें क्या 7 का भाग दे देंगे अपन, यहाँ पर इसमें 7 का भाग दे देंगे। अब ये भी आपको नहीं आता है तो अपनी कैलकुलेशन, अपने कैलकुलेटर है इसे मोबाइल के अंदर, उसमें अपन भाग दे के देख लेते हैं तो कितनी आ रही है। तो लगभग ये आएगी अपने 19, यहाँ पर कितने बनने वाली है, 19 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनने वाली है। 1 इंच की कम पड़ेगी, मतलब अपने 133 इंच लगना चाहिए था, तो 132 आ रहा है, तो एक इंच अपने एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो 1-2 इंच तो इसमें सीढ़ियों में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अपन 19 सीढ़ियाँ बनने वाली है, मतलब यहाँ पर अपनी बनेगी 19 सीढ़ियाँ, क्योंकि अपने 133 इंच लगते हैं 19 सीढ़ियाँ, कितने 133 इंच लगते हैं। 1 इंच पर कम पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा घटा के अपन उसको कम कर लेंगे, 1 इंच में तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपने 19 सीढ़ियाँ तो 19 सीढ़ियों में 1 इंच कम करने तो वैसे एडजस्टमेंट हो जाए,
पार्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कन्फर्म पता लग गया कि अपनी सीढ़ी की जो हाइट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 7 इंच की रहने वाली है। और ऐसी सीढ़ियाँ कितनी बनेगी, टोटल 19 सीढ़ियाँ बनेगी 11 फुट की हाइट पे। ठीक है, अब मैं लंबाई की बात कर लेता हूँ कि सीढ़ी की लंबाई कितनी रहेगी, पेड़ देने का जो लेंथ होती है वो कितनी रहने वाली है। तो उसको कैसे पता करेंगे, उसको भी उसी तरीके से पता करेंगे जैसे अपने इसको इंच में कन्वर्ट किया अपने हाइट के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से उसको भी इंच में अपन कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं कि मतलब आप अगर सूट झाड़ना चाहते हो, भाई अपन का ये रैम डला हुआ नहीं है और आप वहाँ पर कहीं पर साइड पहुँचे हो तो आप भाई शुरुआत से आप रैम डालो, तो आप वो सूट कैसे झाड़ते हैं वो भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो। और फोल्डिंग सीढ़ियाँ कैसे बनाते हैं, फोल्डिंग सीढ़ी का जीना वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें डाल रखी है। आई बटन का लिस्ट वाले डाल दूँगा ताकि आप देख सकते। यहाँ पर अपने दूसरे नंबर पर क्या करना है, उसकी लंबाई के बारे में पता करना है। तो अपनी लंबाई है 15 फीट, आपकी साइड पर कहीं अलग हो सकती है। तो उसको क्या करना है, लंबाई को अपने को इंच में कन्वर्ट करना है। इंच में जैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 15 अपने पास 15 फीट की लंबाई है, उससे गुणा करेंगे 12 से 12 से गुणा करते हैं दोस्तों। इसका कारण ये कि इसमें 12 है, तो अब इसको अपने इंच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर निकल गया है 180 इंच निकल गया है दोस्तों। कितना, 180 इंच निकल गया है। ठीक है, अब 180 इंच निकल गया है तो इसमें अपने क्या करेंगे, 180 में अपन भाग दे देंगे, 180 में भाग दे देंगे अपन 18 का। क्योंकि जितनी अपनी जो ये सीढ़ियाँ होती है ना, उसका एक कम करके अपन यहाँ पर भाग देते हैं। जितनी जैसे अपनी टोटल सीढ़ियाँ थी 19 सीढ़ियाँ, तो उसका एक कम करके भाग यहाँ देते हैं अपन 18। तो 18 में बराबर में आ जाएगा अपना 10 इंच का। 10 इंच का मतलब ये लेंथ बन जाएगी अपनी सीढ़ी की। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए अपन, ये इस तरीके से जब चेंज होता है ना लेंथ, जिस तरीके से ये बनने वाली है अपने की 10 इंच की। ठीक है, और जैसे ये खड़ा रहेगा ये इस तरीके से अपनी सीढ़ियाँ बनेगी इस तरीके से। तो ये तो बन गया अपना 10 इंच का। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है, मतलब जिसकी हाइट है सीढ़ी की हाइट, ये वाली हाइट रहने वाली है अपनी 7 इंच की। कितनी रहने वाली है, 7 इंच, यानी कि 10 बाई 7 की अपनी सीढ़ी बनेगी। कितने की, 10 बाई 7 की अपनी सीढ़ी बनने वाली है। ये से 10 रहेगा। ठीक है, और ऐसे 7 रहेगा, 10 बाई 7 की अपनी सीढ़ी बनेगी। अपने को कैसे पता लगा, ये यहाँ पर अपने पास टोटल थी मतलब 15 फीट था अपना पास। 15 फीट को अपन ने क्या किया, इंच में कन्वर्ट किया। इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 से अपने गुणा किया, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो अपने 180 इंच निकल के आते हैं। ठीक है, और 180 में अपन क्या किया, 18 का भाग दिया। 18 कहाँ से आया अपने पास, ये भी पता करने के लिए अपन ने कहाँ से पता किया कि भाई यहाँ पर जितनी टोटल सीढ़ियाँ आई अपने पास 19, उस 19 सीढ़ी में से एक सीढ़ी कम करके अपन ने यहाँ से अपन भाग दिया 18 का। 18 का भाग दिया तो 10 इंच निकल गया। तो अपन पता लग गया कि 10 बाई 7 की सीढ़ियाँ इस रैम पर बनेगी, उसी हिसाब से रैम डाला गया। ठीक है, तो भाई अपन ने हाइट का पता कर लिया है ना, हाइट को इंच में कन्वर्ट करके अपने सीढ़ी के बारे में पता कर लिया, भाई 19 इंच की सीढ़ियाँ आएगी। और लंबाई के बारे में पता कर लिया अपन को कि भाई 10 बाई 7 की अपनी सीढ़ियाँ बनने वाली है। ये चीज़ तो कंफर्म होगी। अब 25 सीढ़ी लगाने के लिए अपने यहाँ पर तैयार हो गई, तो भाई यार 10 बाई 7 की यहाँ पर सीढ़ियाँ बनने वाली है। ये तो अपन को कंफर्म हो गया। अब क्या करना है, जो अपने सबसे पहले सीढ़ी लगाएंगे ना, राजमिस्त्री कारीगर अपना काम ये होता है, सबसे पहले जो पहले सीढ़ी लगाते हैं ना, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई आप लोग पता लगे तो फटाफट लगा देता हूँ, बिल्कुल गलत तरीका है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बिल्कुल ट्रेनिंग टाइप से मैं समझाता हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी आपको ना। तो जल्दबाजी ना करें। अपने को पता लग गया कि भाई 10 बाई 7 की सीढ़ी यहाँ पर बनने वाली है, तो पहले सीढ़ी में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को कि सबसे पहले तो एक तो उसको सीढ़ी को लेवल में करना पड़ेगा। सीढ़ी के जो दोनों मुँह होगा, इधर तो दीवार चलेगी, इधर जो खुली साइड रहेगी उसमें अपन को दीवार की तरफ से मतलब ऐसे लेवल में करना पड़ेगा दोनों मुँह को। ऐसा नहीं आपने बिना लेवल में ऐसे चला दिया तो फिर आपकी सीढ़ियाँ ना ऊँची नीची होकर वहाँ ऊपर में जब आप एंड में जा पहुँचोगे छत के ऊपर, तो वहाँ पर आपकी जो सीढ़ी आएगी वो एंड दिखेगी, मतलब ऊँची नीची दिखेगी। तो बोलेंगे यार कारीगर है कि यार बेलदार है ये, ऐसा डायलॉग मिलता है भाई। इस तरह से गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यार सामने वाला अपन को 1000-1200 रुपये देता है तो उसका तो काम लेगा ही लेगा, और परफेक्ट कारीगर भी तो कहलाएगा। तो ये बिल्कुल गलती ना करें। तो उस पहले सीढ़ी को अपन को लेवल में करेंगे ना, जब पहली सीढ़ी अपनी लेवल में रहेगी ना, तो इससे अपने इंच टेप को इस तरीके से नाप के भाई ये 7 इंच और इधर भी 7 इंच, इस तरीके से नाप के अपन को हर सीढ़ी लेवल बाई अपना आप ही चढ़ते चली जाएगी। पहली सीढ़ी अगर लेवल में रहेगी तो बाकी की सीढ़ियाँ लेवल में चली जाएगी। अगर पहले सीढ़ी में आपने लेवल से चेक नहीं किया ना भाई, तो आपकी सीढ़ियाँ बिल्कुल ऊंची नीची जाएगी, वो ऊपर में जाके आपको पता लगेगा। एक और चीज़ एक साथ ही अपने जो रैंप है, जब रैंप डालते हैं तो रैम आपका 3 फीट का है, 3.5 फीट का है या 4 फीट का, जितना भी आपकी चौड़ाई है रैम की, जो रैम डला हुआ है यहाँ पर स्लेब डली हुई है, वो कितनी चौड़ी है उसको अपन को क्या करना है, जो पहली सीढ़ी होती है ना, उस पहली सीढ़ी से नाप लिया। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर रैम डला हुआ है 3 फीट का, तो मैं 3 फीट को
इस तरीके से यहाँ पर पहले सीढ़ी लगा दी, कंप्लीट कर दिया, लेवल में लगा के उसको कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर मैं 3 फीट पे यहाँ पर सूत बांध दूँगा। क्या करूँगा मैं, सूत बांधूँगा यहाँ पर मैं सूत इस तरीके से अटका के, मतलब इस तरीके से अपने को सूत अटका देना है। तो 3 फीट है तो 3 फीट, 3.5 तो 3.5, जितना वहाँ पर पहले सीढ़ी में सूत अटकाया अपन ने इस तरीके से, वो जो लास्ट ऊपर जाके चढ़ के जैसे तैसे जाली पटक के, अपन वहाँ जालियाँ पड़ी रहती है तो उस पर चढ़ के अपन जैसे तैसे, और वहाँ पर टॉप पे चढ़ना पड़ेगा अपन। वहाँ पर चढ़ने के बाद जहाँ वहाँ उसकी ये दीवार होती है, उसके सारे रेम के साइड में जाहिर सी बात है दीवार होती है, उस दीवार से आपको टाँस भरनी है। जितनी आपने वहाँ भरी थी उतनी टाँस अपन को यहाँ भरनी है। अगर 3.5 का है तो 3.5, 3 का है तो 3, कितना है उसका टाँस बांध के आपको सूत इस तरीके से रखना है। हाँ, क्या होगा जो अपने बाद में अपन प्लास्टर करते हैं तो वो जो सीढ़ियाँ होती है ना, कच्ची सीढ़ियाँ, तो उसकी धार एक जैसी दिखती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अंदाजे में रेम के सारे लगाते हो ईंट को, तो क्या होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। तो देखने वाला कहेगा यार कारीगर है कि बेलदार है। क्योंकि रेम तो क्या होता है, रेम पर तो साइड जब रेम को भरते हैं, जब साइड लगाते हैं तो कभी खुली हुई रहती है, कभी अंदर झुकी हुई रहती है, तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। उसके सहारा ना चले आप अपने हिसाब से चले तो आपका काम साफ़ सुथरा रहेगा। अगर कोई जगह माल लग रहा है तो वहाँ पर हम छाप सकते हैं, और अगर बाहर निकला हुआ है ये स्लेब तो हम उसको काट पीट के बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि धार तो हमको एक लेवल में बिल्कुल वहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल सीधी दिखानी पड़ती है हमको। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी मेरी। इस तरीके से आप 10 बाई 7 की सीढ़ियाँ बनाते हुए टेट यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इसमें मेरे जो समझाने का तरीका में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का आपका रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।